पापों से मुक्ति। 12वीं सीढ़ी। जनक जी का अनासक्ति योग। अनासक्ति का अर्थ होता है आसक्ति और विरक्ति दोनों के पार। आसक्ति और विरक्ति दोनों के पार। न किसी चीज़ में आसक्ति है, न किसी चीज़ से विरक्ति है। जनक जैसा ज्ञानी व्यक्ति जब आसक्ति से दूर हुआ, जनक जैसा ज्ञानी व्यक्ति जब आसक्ति से दूर हुआ, नियत कर्मों में लगा वह परम सिद्ध भरपूर हुआ। नियत कर्मों में लगा हुआ परम सिद्ध भरपूर हुआ। आसक्ति को त्याग कर तो निस्वार्थ कर्म करता चल। आसक्ति को त्याग कर तो निस्वार्थ कर्म करता चल। लोक हितार्थ कर्म करके परम सिद्धि प्राप्त करता चल। आसक्ति, विरक्ति, अनासक्ति। आसक्ति, विरक्ति, अनासक्ति, इन तीनों शब्दों को समझना जरूरी है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन कि तू इस तरह से कर्म से मत भाग, तो भागने के बारे में मत सोच, तो अनासक्त होकर कर्म कर। तो अनासक्त होकर कर्म कर। अनासक्त होकर कर्म करने का मतलब है तू आसक्तहीन होकर कर्म कर। किसी बात की आसक्ति मत रख, राग मत रख, चाहत मत रख। हमारी समझ में दो शब्द आते हैं, आसक्ति और विरक्ति। आसक्ति का मतलब है चाहना, विरक्ति का मतलब है त्याग देना। आसक्त विरक्त दो शब्द हमारी समझ में आ सकते हैं, अनासक्त समझ में नहीं आता। पाने में आसक्ति है, छोड़ने में विरक्ति है। अनासक्ति इन दोनों का मध्य बिंदु है। अनासक्ति इन दोनों का मध्य बिंदु है। अनासक्ति इन दोनों का मध्य बिंदु है, बहुत अद्भुत बिंदु है। अनासक्ति जहाँ से न तो हम किसी चीज़ के लिए आतुर होकर पागल होते हैं, न आतुर होकर बचने के लिए पागल होते हैं। जहाँ से न तो हम किसी चीज़ के लिए आतुर होकर पागल होते हैं और न ही उससे बचने के लिए पागल होते हैं। जहाँ हम किसी चीज़ के प्रति कोई रुख ही नहीं लेते, जहाँ किसी चीज़ के प्रति हमारी कोई दृष्टि ही नहीं होती, बस हम साक्षी होते हैं। अनासक्त का अर्थ है विरक्त भी नहीं, आसक्त भी नहीं, तटस्थ, न्यूट्रल, न इधर न उधर, बीच में खड़े हैं। न चाहते हैं न तजते हैं। विरक्त होना बहुत आसान है, आसक्ति का ही दूसरा हिस्सा है। इसलिए जिस चीज़ में भी हमारी आसक्ति होती है उसमें ही आज नहीं कल हमारी विरक्ति अपने आप हो जाती है। आकर्षण, विकर्षण, अट्रैक्शन, रिपल्सन, एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। अट्रैक्शन, रिपल्सन। अनासक्ति इस पूरी प्रक्रिया के पार है। अनासक्ति इस पूरी प्रक्रिया के पार है। कल इन दोनों प्रक्रियाओं के ऊपर अलग है। अनासक्त का मतलब है कि न अभी हम कोई चीज़ खींचती है और न हमें हटाती है, न हमें बुलाती है, न हमें भगाती है। हम खड़े रह गए। बुद्ध ने इस अनासक्ति के लिए उपेक्षा शब्द का प्रयोग किया है। भगवान बुद्ध ने इस अनासक्ति के लिए उपेक्षा शब्द का प्रयोग किया है। अर्थ सही है, न इस तरफ न उस तरफ, दोनों तरफ से उपेक्षा कर दो। न आसक्ति न विरक्ति। जहाँ न राग है न विराग है, वितराग है। जहाँ न राग है न विराग है, वितराग है। दोनों के पार हो जाओ। जहाँ न आकर्षण न विकर्षण, केवल उपेक्षा हो, दोनों बराबर हो जाएं। आसक्त भी कर्म करता है, विरक्त भी कर्म करता है। यद्यपि जो कर्म आसक्त करता है, विरक्त उससे उल्टा कर्म करता है। अगर आसक्त धन कमाने का काम करता है तो विरक्त धन छोड़ने का, त्यागने का काम करता है। अगर आसक्त पदों का लोलुप होता है, पदों की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए दीवाना होता है, तो विरक्त पदों से भागने के लिए आतुर और उत्सुक दिखाई देता है। आसक्त विरक्त दोनों कर्मों में लगे रहते हैं। दोनों के कर्म करने के ढंग एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए होते हैं। अनासक्त क्या करेगा? अनासक्त कुछ नहीं करता, वह केवल साक्षी है, देखता रहता है परमात्मा की तरह।
अनासक्त न तो आसक्त की तरह कर्म करता है न विरक्त की तरह। अनासक्त की कर्म करने की क्वालिटी बदल जाती है, विरक्त के कर्म करने की दिशा उल्टी हो जाती है। भीतर चित्त जरा भी नहीं बदलता, कर्म की दिशा प्रतिकूल हो जाती है। अगर आसक्त सीधा खड़ा होता है तो विरक्त शीर्षासन लगाकर खड़ा हो जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर आदमी वही का वही रहता है, क्वालिटी जरा भी नहीं बदलती, गुण जरा भी नहीं बदलता, फिर आदमी वही का वही होता है। अनासक्त का गुण धर्म बदल जाता है। अनासक्त दोनों काम कर सकता है, जो विरक्त करता है वह भी कर सकता है, जो आसक्त करता है वह भी कर सकता है, लेकिन करने वाला चित्त बिल्कुल और ढंग का होता है, तटस्थ होता है। उसके चित्त का कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कुछ भी ख्याल में नहीं लेता, वह कुछ भी अपने गले से नहीं लगाता। न तो आसक्त साक्षी हो सकता है न विरक्त साक्षी हो सकता है, क्योंकि दोनों का राग है। राग शब्द आपने कभी ख्याल किया है? इसका मतलब होता है रंग, कलर। राग का मतलब है कलर। दोनों के चित्त रंगे हुए हैं उसी से जिस पर उनकी नज़र है। आसक्त विरक्त का चित्त रंगा हुआ है, अनासक्त का चित्त रंगा हुआ नहीं है। अनासक्त का गुण धर्म है, यह अनासक्त का यह गुण धर्म है। अनासक्त देखता है जिंदगी को, न इस तरफ भागता है न उस तरफ भागता है। परमात्मा जो ले आता है जिंदगी में, उसमें से चुपचाप साक्षी की भांति गुजर जाता है। इसलिए जब कृष्ण ने जनक जैसे ज्ञानी का उल्लेख किया, और कृष्ण जब उल्लेख करें तो सोचने जैसा है। अर्जुन, तू तो इतना ज्ञानी नहीं है। उनका साफ मतलब है, वे यह कह रहे हैं, तू तो इतना ज्ञानी नहीं है कि तू वैराग्य की बात करे। जनक जैसा ज्ञानी भी छोड़ने को भागने को आतुर न हुआ। जनक जैसा ज्ञानी चुपचाप वहीं जिए चला गया जहाँ पर वह था। तो क्या सूत्र था जनक का? सूत्र था अनासक्त योग। सूत्र था, जहाँ हमें दो दिखाई पड़ते हैं वहाँ तीसरा भी दिखाई पड़ने लगे, द थर्ड फोर्स। दो तो हमें सदा ही दिखाई पड़ते हैं, तीसरा दिखाई नहीं पड़ता। विरक्त को तो दो दिखाई पड़ते हैं, आसक्त को भी दो दिखाई पड़ते हैं, मैं और वह जिस पर मैं आसक्त हूँ। विरक्त को भी दो दिखाई पड़ते हैं, मैं और वह जिससे मैं विरक्त हूँ। अनासक्त को तीन दिखाई पड़ते हैं, वह जो आकर्षण का केंद्र है और विकर्षण का केंद्र है, और वह जो आकर्षित हो रहा है और आकर्षित नहीं हो रहा है, वह उन दोनों को देख रहा है, वह अनासक्त है। यह जो दोनों को देख रहा है, अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, तू इसी में प्रतिष्ठित हो जा, इसमें तेरा हित है, तेरा मंगल है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो अनासक्त चित्त है, उसके भीतर जो गुण परिवर्तन होता है, उससे जो तरंगे हैं वे बिल्कुल बिन जाने परोक्ष चुपचाप लोगों के जीवन में मंगल की वर्षा कर जाती है। तू लोक मंगल के लिए भी अनासक्त हो जा। लोक मंगल के लिए अनासक्त हो जा। अपने लिए अनासक्त होना उचित ही है, आनंदपूर्ण है, औरों के लिए आनंदपूर्ण है। इसलिए जनक जैसे सब जानने वालों ने जीवन के से भागने की चेष्टा नहीं की। इसलिए जनक जैसे सभी लोगों ने जीवन से भागने की चेष्टा नहीं की। तो भी मत भाग। भागने से कभी कहीं नहीं पहुंचा। भागने से कभी कोई रूपांतरित नहीं हुआ। भागने से कभी कोई क्रांति घटित नहीं होती, क्योंकि भागते केवल वे ही हैं जो जानते नहीं हैं। जो जानते हैं वे भागते नहीं हैं, स्वयं को बदल डालते हैं। विरक्त भागते हैं आसक्ति से। ब्रह्म में केवल वे ही प्रवेश करते हैं जो अनासक्त हैं। जो आसक्त हैं या विरक्त हैं, वे द्वैत में ही भटक जाते हैं। असल में जिसने भी विपक्ष लिया वह धुरी जगत में प्रवेश कर गया। अनासक्ति का प्राथमिक कदम तो साधना का होता है, परंतु अंतिम कदम सिद्धि का होता है। लेकिन पहचान क्या होगी? जब तक आपको स्मरण रखना पड़ेगा अनासक्ति का, तब तक साधना है। और जब स्मरण की कोई ज़रूरत न रह जाए तब सिद्धि है। जब तक आपको ख्याल न रखना पड़े, आप कैसे भी रहें,
सब तरफ अनासक्ति ही पाएं। जब तक आपको ख्याल न रखना पड़े, किसी बात का ख्याल न रखना पड़े, आप कैसे भी रहें, सब तरह से अनासक्त ही रहें, तब समझना की सिद्धि है। एक जापानी गुड्डे को देखा होगा आपने, एक जापानी गुड्डा देखा होगा आपने, बाजार में मिलता है बच्चों को खिलौनों की दुकान पर, बच्चों के खिलौनों की दुकान पर। उसे खरीद कर घर पर रख लेना चाहिए। दारुमा डॉल्स कहते हैं उसे दारुमा डॉल्स कहते हैं। वे गुड्डे नीचे चौड़े होते हैं और उनके पैरों में शीशा भरा होता है। कैसे ही फेंको उसको, उस गुड्डे को कैसे भी फेंको, वह सदा पालथी मारकर बैठ जाता है सिद्धासन में। कहीं भी पटको, कुछ भी करो, वह वापस अपनी जगह बैठ जाता है। यह सिद्धि है। यह दारुमा डाल जो है ना, यह जो दारुमा डाल जो है, यह सिद्ध है। इसको तुम कुछ भी करो, वह वापस पालथी मारकर अपनी जगह बैठ जाता है। यह दारुमा शब्द अद्भुत है। हिंदुस्तान से एक फकीर 14 साल पहले चीन गया। उसका नाम बोधि धर्म था। वह अनासक्त व्यक्ति था। थोड़े से फूलों में से एक जो मनुष्य जाति में खिले, थोड़े से फूलों में से एक जो मनुष्य जाति में खिले। बोधि धर्म का जापानी नाम दारुमा है। बोधि धर्म का जापानी नाम दारुमा है। बोधि धर्म को तो देखकर वह गुड़िया बनाई गई, क्योंकि बोधि धर्म को कुछ भी करो, सोता है तो अनासक्त, जागता है तो अनासक्त, कुछ भी करता है वह अनासक्त ही रहता है। उसको कहीं भी पटको, कुछ भी करो, वह वापस अपनी अनासक्ति पोजीशन में आ जाता है। इसलिए वह गुड़िया बनाई गई। यह दारुमा डोल है। यह एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष के रूप में बनाई गई है। वह गुड़िया अपने घर में रखनी चाहिए। उसे लुढ़का कर देखना चाहिए, उसे लुढ़का कर देखते रहना चाहिए। वह वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। आप कुछ भी उपाय करें, उसकी पोजीशन नहीं मिटा सकते, उसकी पोजीशन नहीं बदल सकते। जब आपको अपने भीतर ऐसा लगे कि कुछ भी हो जाए, दुख आए, सुख आए, सफलता आए, असफलता आए, कोई जिए या मरे, तूफान टूट जाए, बैंकरप्ट हो जाएं, दिवालिया हो जाए, मौत आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपके भीतर का डॉल, आपके भीतर का दारुमा डोल, जो आपकी चेतना जो है, वह हमेशा सिद्धासन लगाकर बैठी रहनी चाहिए। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब जानना की सिद्धि हो गई, तब जानना की सिद्धि हो गई। जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक स्मरण रखना पड़े, जब तक होश रखना पड़े। और अगर होश में आ चुके तो या तो आसक्ति आ जाए या विरक्ति आ जाए, तब तक यह जानना कि साधना अभी बाकी है, साधना अभी बाकी है। आसक्ति और विरक्ति में ही उलझे हुए हैं, अनासक्त नहीं हुए, तटस्थ नहीं हुए। तटस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ये शब्द याद रखना, अनासक्त, ना इधर ना उधर। धन्यवाद।